अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी इस न्यू सीरीज़ का बेसिकली नाम है फ्लटर डेवलपमेंट, जो कि हमारे इंट्रो से भी ज़ाहिर हो रहा है और उसके टाइटल से भी। बेसिकली फ्लटर डेवलपमेंट हमने इस वजह से स्टार्ट करना ज़रूरी समझा, क्योंकि जितने डेवलपर हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो, आईओएस हो, रिएक्ट नेटिव हो, वो फ्लटर की तरफ जाना चाह रहे हैं। उसकी मेन रीज़न ये है क्योंकि फ्लटर को जो डेवलप किया है वो गूगल ने किया है। हम इसके पहले इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फ्लटर बेसिकली कब डेवलप हुई और किसने मतलब कि डेवलप की। बेसिकली डेवलपर्स जो इसके थे वो गूगल थी और उसकी कम्युनिटी थी। और ये इनिशियली रिलीज डेट इसकी है मई 2017। और बेसिकली जो ये आगे देख लेते हैं किस किस प्लेटफॉर्म के लिए सपोर्टिव है। वो देखा जाए एंड्रॉयड, आईओएस और वेब। बेसिकली हम जो डेवलपर्स होते हैं वो इन्हीं तीन फॉर्मेट्स में, ज़्यादातर इन्हीं तीन प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। और बेसिकली ये रिटर्न है जैसा कि लिखा आ रहा है C++ और डॉट। अब इसके बेसिकली इंट्रो में वापस आ जाते हैं कि आगे हमें इसके देखा जाए तो इसके लिए हमें फ्लटर डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या लैंग्वेजेस की ज़रूरत होगी और फ्लटर बेसिकली है क्या। अगर देखा जाए तो फ्लटर इज़ अ फ्रेमवर्क, फ्लटर इज़ नॉट अ लैंग्वेज। फ्लटर इज़ बेसिकली अ मोबाइल यूआई फ्रेमवर्क। और जो इसके पीछे लैंग्वेज यूज़ होती है इसको डेवलप करने के लिए, जो कि हाइब्रिड ऐप्स बनती हैं फ्लटर में, एंड्रॉयड की होगी, आईओएस की होगी, वेब भी आप बना सकते हैं, तो वो बेसिकली डॉट लैंग्वेज पे कंसिस्ट करती है। अगर आपको डॉट लैंग्वेज नहीं आती तो आप फ्लटर्स का की एप्स नहीं डेवलप कर सकते। तो सबसे पहले तो डॉट लैंग्वेज इज़ बेसिकली एन ओप लैंग्वेज। ओप पे बेस करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसा कि जावास्क्रिप्ट से बहुत ज़्यादा डॉट लैंग्वेज रिलेट करती है। तो हमारी सीरीज़ जो स्टार्ट करने का मकसद भी यही था कि अगर आप फ्लटर की तरफ जाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको डॉट लैंग्वेज आना ज़रूरी है। अगर वो आपको नहीं आती तो आप फ्लटर की तरफ उस तरह ग्रिप हासिल नहीं कर सकते। और हमारी ये सीरीज़ में क्या होगा, हमारी सीरीज़ में सबसे पहले तो हम आपको मतलब कि स्टार्ट करवाएंगे बेसिक कोर्स फ्लो। जो हमारा होगा बेसिक ऑफ डॉट लैंग्वेज होगा, फिर हम बिल्डिंग प्रोजेक्ट करेंगे विद डॉट, और फिर हम फ्लटर के फ्रेमवर्क की तरफ जाएंगे। हम स्टार्ट मतलब कि इनिशियली बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे। हम जो इसकी लैंग्वेज है ओप लैंग्वेज, जो कि डॉट के लिए यूज़ हो रही है। अगर आपने फ्लटर डेवलपर बनना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको डॉट लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको डॉट लैंग्वेज में ग्रिप नहीं है तो आप फ्लटर की डेवलपमेंट नहीं कर सकते। और बेसिकली फ्लटर हम क्यों करना चाह रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि फ्लटर इज़ एन हाइब्रिड लैंग्वेज। और और क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वाई फ्लटर, कि हम फ्लटर ही क्यों करना चाह रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी मेन रीज़न ये है कि फ्लटर को डेवलप किया है वो गूगल ने की है। और गूगल जिस चीज़ को कोई भी डेवलप करती है तो वो बेसिकली वो सबको कम्पीट करती है। अगर आप फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, आइनिक और जैमरीन इन सब का कंपैरिजन करेंगे तो फ्लटर आजकल सबसे ऊपर जा रही है। उसकी मेन रीज़न गूगल की डेवलपर टीम का इसको बहुत ज़्यादा मिच्योर करना वक्त के साथ साथ। क्योंकि एक साल पहले तक फ्लटर बहुत ज़्यादा मार्केट में इन नहीं थी। 2020 में फ्लटर की जो रेशियो है डेवलपमेंट की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। सक्सेस का राज यही है कि फ्लटर अगर देखा जाए तो गूगल ने डेवलप की है, और जिस चीज़ को गूगल डेवलप करता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती जाती है और इम्प्रूव होती जाती है। और सब लोग फ्लटर की तरफ क्यों आ रहे हैं, उसकी मेन रीज़न दूसरी ये भी है कि आप एक जगह कोड लिखते हैं, वही एंड्रॉयड के लिए हो जाता है, वही आईओएस के लिए हो जा सकता है, और वही उसी के ऊपर वेब भी आपकी रन होती है। तो आपकी मतलब कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है, और आपकी जो प्रोडक्ट की जो रेशियो है उसकी मतलब कि रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो एंड्रॉयड का यूज़र हो, आईओएस का हो, वेब का हो, वो तीनों में एक ही आपका कोड जो है वो हर जगह पे स्प्लिट हो जाता है। तो हमारे इस कोर्स को स्टार्ट करने की रीज़न यही है कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप एडवांस में जाएंगे। बेसिक में ये होगा कि हम सबसे पहले तो मैं आपको इसका कोर्स आउटलाइन दे कोर्स फ्लो ये होगा कि हम सबसे पहले जो ये करेंगे कि बेसिक जो डॉट लैंग्वेज है उसको सीखेंगे। उसको सीखना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, अगर हमें डॉट लैंग्वेज नहीं आती तो हम फ्लटर में कोडिंग नहीं कर सकते। फिर हम बिल्डिंग प्रोजेक्ट की तरफ इसी तरह ग्रेजुअली जाएंगे। फिर हम अपनी फ्लटर में
फ्लटर की यूआई और फ्लटर की जो हमने डॉट लैंग्वेज सीखी है उससे बिल्ड करेंगे अपनी ऐप। अगर बेसिकली ये है कि अगर आप डायरेक्ट फ्लटर की तरफ चले जाएंगे तो आप कभी भी अच्छी डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको बेसिक लैंग्वेज का अगर डॉट का आपको नहीं पता कि आपने डॉट में, डॉट इज़ बेसिकली डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेज ने, बिल्कुल डिफरेंट है, जावा से डिफरेंट है, उसका सिंटैक्स टोटली डिफरेंट है, जावास्क्रिप्ट से डिफरेंट है। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हैं तो आप जावा या कोटलिन में काम करते होंगे। अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डॉट लैंग्वेज का पूरा सिंटैक्स आ जाएगा। उसके लिए आपको डॉट लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, और इसके लिए अगर आपने अच्छा डेवलपर बनना है फ्लटर में तो उसके लिए आपको डॉट लैंग्वेज का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम बेसिकली जो स्टार्ट करेंगे हमारा कोर्स का, मतलब कि जो हमारा जो एम है वो यही है कि हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे डॉट लैंग्वेज की, और फिर स्टेप बाय स्टेप मतलब कि फ्लटर की तरफ जाएंगे, उसकी यूआई की तरफ जाएंगे, और कंप्लीट ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे जो एंड्रॉयड में भी होगी, आईओएस में भी होगी, और फिर नेक्स्ट मतलब कि जाएंगे वेब की तरफ भी जाएंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो से ही हम स्टार्ट कर देंगे डॉट लैंग्वेज की तरफ, और इसके इन्वायरमेंट वगैरह को सेट करने के लिए जो भी हम विंडो में कर सकते हैं मैक यूज़र अपने रियाज से कर लेंगे। और आज तक की वीडियो में यही है कि हमें फ़्लटर क्यों करनी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और फ्लटर का मतलब कि टारगेट ऑडियंस क्या है, मतलब कि एंड्रॉयड को भी टारगेट कर रहा है, उसके भी कर रहा है, वेब को भी कर रहा है। और फ्लटर इज़ बेसिकली एन ओप लैंग्वेज जो मैं आपको बता चुका हूँ, और सेम ओप लैंग्वेज है, इसको सीखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको जावा आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, कोटलिन आती है, तो सेम सिंटैक्स फ्लटर इसका डॉट का भी है, जो कि बेसिकली एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और आज तक की वीडियो के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।